नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन को करने का सही तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन को बैठकर और खड़े होकर दोनों विधियों से किया जाता है। दोस्तों, इस अभ्यास को नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने से यह हमारे हिप्स और घुटनों को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होती है और इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हमने ऐसे स्टार पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी कि अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीछे से ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ लेना है। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी हथेली को ऐसे अपने पैर के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपकी कोहनी ऐसे जमीन को स्पर्श करे। 30 सेकंड ऐसे ही इस पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं और यह हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर का पिछला हिस्सा बंधा हुआ और खिंचा हुआ रहता है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप इसी पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं और अपने पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने पैर के अंगूठे को ना पकड़ें। आप इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना में आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके पैर के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। अपने राइट हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हुए राइट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट और राइट साइड से आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। स्टैंडिंग अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन, इसे करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने पैर को ऐसे अपने राइट थाइज के पास ऐसे रख लेना है, यानी कि अर्ध पद्मासना की स्थिति में आना है। और आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीछे को ऐसे ले जाते हुए पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर अपने राइट हाथ को ऐसे ऊपर को उठाते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे नीचे की तरफ झुका लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे जमीन पर अपने राइट पैर के पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं। और इस स्थिति में आपका राइट पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रहे और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों, जितना आप जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो इस अभ्यास को जब आप अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, अगर आप अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ पा रहे हैं
तो स्टार्टिंग में आप इसे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने पैर के पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। हमारे नीज के लिए, हमारे पैर के लिए, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप्स की मजबूती के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सभी आपको अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी कि अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आना है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पैर के पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप अर्ध स्टैंडिंग अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन को 4 से 5 बार लेफ्ट और राइट साइड से मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए।